गरुड़ पुराण छठा अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भादि का दुख भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर्य और रस से गर्भ में ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे कहता हूँ। जिस ऋतु काल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हीं दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीसरे दिन धोबिन संज्ञा होती है। ये ही नरक से आए हुए की माता होती है। देव दुष्टक अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्यकण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्याधिक से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है तथा वीर्य रज के विभाग से 2-3 दिन आधी संतान होती है। 1 रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्ध, 10 दिन में करकंदू बेर के फल के समान और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि में अंडे के रूप को होता है। 1 महीने में शीर और 2 महीनों में बाहु आदि अंगों से युक्त होता है तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल और लिंगादि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में 7 धातुओं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है। छठे महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न पान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है जिससे कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़े के काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। माता के खाए हुए कड़ुए, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहाँ वह जरायु में लिपटा और बाहर हाथों से घिरा हुआ कोश में सिर करके पीठ और गर्दन झुकाए हुए पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ होता है। वहाँ भाग्यवश पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, जिसे सैकड़ों जन्मों के लिए हुए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख नहीं पाता है, अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्त धातु रूप बंधन में बंधा हुआ ऋषि जीव डर का मारा हाथ जोड़कर व्याकुल वाणी से उस भगवान को स्तुति करता है जिसने कि उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर डरा हुआ वह प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता है। जैसे पेट में विष्ठा का कीड़ा जीव कहता है कि मैं लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभों का, पापों का के नाश करने वाले, शरण में आए हुए की पालना करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर मैं और स्त्री पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से है संसार में प्राप्त हुआ हूँ। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उसे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए। यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठराग्नि से जलता हुआ मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे भगवान, इससे बाहर कब निकालोगे? जिस दिन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं के शरण में प्राप्त हुआ हूँ। फिर मेरा संसार में आवागमन न हो। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ मैं क्लेश रहित हूँ। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार में अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार की मतिवाल 10 महीने का जीव गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए हुए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएकी फेंका हुआ वह दुख प्राणी नीचे को शीर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना भूल जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है।
इसके विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। गर्भ में, रोग में, स्मशान में और पुराण सुनने में जो मति होती है, यदि वैसी मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए। कर्म भोग के बाद जब गर्भ के बाहर आ जाता है, तभी विष्णु जी की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित वह विवश हो कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन में के दुख को भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाला, माता पिताजी से पालन किया हुआ वह बालक अपना दुख कहने के लिए असमर्थ होता है। श्वेत, जू और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक अंग खुजलाने और वहां से उठने की चेष्टा करने में असमर्थ होता है। कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जब कोमल खाल में काटते हैं, तब वह ज्ञात रहित होने से रोता है। इस प्रकार बाल पाने के दुख को भोगकर फिर पौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदंतर यौवन अवस्था में आकर आसुरी संपदा तक छोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है तथा वह महाकामी लपट शास्त्र और सज्जनों से वैर रखता है। देव मायारूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्षादि से लोभित अजितेंद्रिया अग्नि में पतंग के समान अंतधम में गितरा है। हरिण, हाथी, पतंग, भ्रमर और मछली, ये पांचों का एक एक इंद्रिया के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और यह एक प्रमादी जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाए। इच्छित वस्तुओं के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए काम्या से लड़ा रहता करता है तथा अधिक बलवानों से वह मारा जाता है, जैसे हाथी अन्य हाथियों से वह मारा जाता है। इस प्रकार वह मूढ़ प्राणी विषय से आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नर देह को वृथा ही नाश कर देता है। अंततः इससे बढ़कर कौन पापी होगा। पशु आदि सैकड़ों जाति में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ, मनुष्य में भी ब्राह्मण होना बड़ा दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर भी यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन करता है। उससे मानो आलस्य से हाथ में आए हुए अमृत को गिरा दिया है। तरुणा के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर मर जाता है। पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है। इस प्रकार आवागमन रूप कर्म फांसों में बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित हो कभी भी वैराग्य को नहीं पाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरकीय गति तुमसे कही, फिर और क्या सुनना चाहते हो।